Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो फ्रेंड्स प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे. ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो. ठीक है, तो अब हमको एक नंबर लाइन दिया गया है, इसका डिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है ना. तो हमको यहाँ पे ये बात पता है कि O का कोऑर्डिनेट क्या है 0, A का 1 है, B का कोऑर्डिनेट 2 है, C का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 3, D का कोऑर्डिनेट 4, E का कोऑर्डिनेट 5 और F का कोऑर्डिनेट 6 और H का कोऑर्डिनेट -1, J का -2, K का -3 और P का क्या है -4 और Q का -5. मतलब हमको कोऑर्डिनेट्स पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोगों ने पहले इसके लेक्चर में देख चुके हैं. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. तो हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस BE. क्या दिया हुआ है हमको, डिस्टेंस BE फाइंड करना है हमको. क्या करना है हमको, डिस्टेंस BE को फाइंड करना है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिस्टेंस B, E बराबर. ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, चलो हमने लिख दिया तो कोई वांधा नहीं है. इससे अच्छा बेटर आप मत ही लिखो. हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. बी किधर है, ये है, तो बी इज कितना है 2 बराबर. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ E इज कितना है 5 है बराबर. उसके बाद में कोऑर्डिनेट BE कितना है हमारा 5 है. फिर उसके बाद में हम लोगों को अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये जो है कि इसमें से बड़ा कौन सा है वो हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा. 5 इज ग्रेटर देन 2. उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, मालूम है क्या, डिस्टेंस B, E इक्वल्स टू 5 - 2. तो कितना आ रहा है हम लोगों को 3 यूनिट्स. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिस्टेंस BE यहाँ पे फाइंड कर लिया है. तो लास्ट में हमको ऐसा लिख देना है, क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस B, E इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 3 यूनिट्स. ठीक है ना दोस्तों. तो इस तरीके से हम लोगों को ये हमको सॉल्व करना है. अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर. ये क्या है, डिस्टेंस JA. डिस्टेंस JA, तो हम लोगों को J पहले फाइंड करना पड़ेगा, कितना है -2. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द कोऑर्डिनेट ऑफ J इज कितना है -2. फिर उसके बाद में एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A. A है ना हमारा, तो A इज, A कितना है हमारा, ये रहा 1, तो यहाँ पे 1 लिखा. अब इसमें हमको कंपेयर करना होगा कि विच वन इज बिगर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और -2. नहीं ऐसे मत लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग, -2 और 1. तो बिगर कौन है हमारा, 1 है. ठीक है, तो ये लिखा हम लोगों ने. फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो गया हमारा. फिर उसके बाद में हम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस J, A इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं यहाँ पे 1 -2. ये -2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस पहले से था और हमको ये माइनस करना है. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो इसका भी आंसर कितना आ गया हम लोगों को, 3 यूनिट्स. ठीक है, तो हम लोग लास्ट में ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिस्टेंस J, A इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 3 यूनिट्स. आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से
समझ गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड सम की ओर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम अब थर्ड सम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो थर्ड सम क्या है हम लोगों का, डिस्टेंस पीसी। डिस्टेंस पीसी, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, थर्ड में हम लोग लिखेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कितना है, P इज कितना है, -4। फिर उसके बाद में एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना है हमारा, C इज 3। तो अब इसमें से बिगर कौन सा है, तो हमारा बिगर है 3, तो 3 इज ग्रेटर देन -4। तो अब हम लोगों को क्या करना है, फाइनली डिस्टेंस हम क्या लेंगे, P, C इक्वल्स टू 3 -4। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 7 यूनिट्स। कितना आया ये हम लोगों को, 7 यूनिट्स। ये यहाँ पे लिख देने का हम लोगों को 7 यूनिट्स। और फाइनल आंसर हम लोगों को कैसा लिखना होगा, यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम लोग लिख देंगे, कितना लिखेंगे, डिस्टेंस P, C इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फोर्थ सम की ओर। तो क्या है ये, डिस्टेंस JH। तो यहाँ पे क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ J इज, J कितना है यहाँ पे, -2। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या लिखूंगा मैं अभी, H इज, H कितना है हमारा, -1। तो अब दोस्तों -1 बड़ा है या -2, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे -1। कभी भी आपको ये तो पता ही होगा, आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो बराबर। जो भी कोई नेगेटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है, मतलब हम लोगों के 1 2 3 बोलने में, हाँ, तो 1 हमारा छोटा गिना जाता है, बट वो माइनस में क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा माइनस लगाते जाएंगे तो वो कम कम होते जाएगा ना, ये तो आपको इतना सा लॉजिक पता ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, ये -1 इज ग्रेटर देन -2 मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, फाइनली यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्टेंस J, H इक्वल्स टू -1। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, और ये -2। तो अब क्या आएगा हमारा, ये -1, माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है। ठीक है, तो ये प्लस डाला हम लोगों ने, फिर माइनस प्लस क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, और बड़े का साइन क्या है, प्लस से, इसके लिए हम लोग पॉजिटिव रेन देंगे इसको, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हम लोगों को, 1 यूनिट्स। तो हम लोगों को J, H कितना आया है दोस्तों, 1 यूनिट्स। तो डिस्टेंस J, H इक्वल्स टू 1 यूनिट। यूनिट्स मत लिखो, यूनिटी लिखो। ठीक है, यहाँ पे सब जगह पे हम लोग थोड़ा चेंज कर देते, यूनिट्स मत लिखो, यूनिट लिखो खाली। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे हम लोग। तो अरे सॉरी, मैंने क्या कर दिया, ये जब हम लोगों का आंसर, सॉरी, ये आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ के किया। देखो, अब हम लोग नॉर्मली हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, जब हमारा 1 आता है तो हमको यूनिट लिखना है, और 1 से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ के गलती की है। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो है कि यहाँ पे वापिस से हम लोग यहाँ पे S लगा देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 से ज्यादा जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, S लगाते हैं। ठीक है, हम लोगों को सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है ना हम लोगों ने ग्रामर में, तो बस वही है यहाँ पे भी। ठीक है ना, बट स्टूडेंट्स लोग ये गलती कर देते हैं, इसके लिए अब देखो, आप ये गलती कर सकते थे ना, यहाँ पे 1 यूनिट्स लिख सकते थे ना, वो जो भी कुछ किया है मैंने जानबूझ के किया है। ठीक है ना दोस्तों, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे।
अब चलते हैं हम लोग आगे। फोर्थ हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे फिफ्थ। ठीक है, चलो तो फिफ्थ में क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस के कॉमा ओ। तो यहां पे क्या आएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ के इज, के किधर है हमारा, जल्दी से ढूंढो, कितना है ये -3। फिर उसके बाद में एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज कितना है हमारा, यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, ये हम लोगों को याद है नंबर लाइन बराबर। ओ हमारा कहाँ पे आता है, 0 पे। तो ये हम लोगों ने लिखा। अब विच वन इज ग्रेटर, तो -3 जाहिर सी बात है छोटा ही होगा, तो 0 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, अब हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस के कॉमा ओ इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, 0 और ये -3, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 यूनिट्स। क्या लिखना है हम लोगों को, 3 यूनिट्स। हमने आज एक बहुत अच्छी चीज सीखी यहाँ पे, जब भी आंसर हमारा 1 से ज्यादा आएगा तो उसके आगे हमको क्या लगाना होगा, यूनिट्स, मतलब एस लगाना होगा, और अगर 1 आया तो यूनिट लगाना होगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के गलती भी की थी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमको फाइनली क्या करना है, इसको बॉक्स के अंदर डालना है। ठीक है, बक्से के अंदर डाल देते हैं इसको। डिस्टेंस के ओ इक्वल्स टू, कितना लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे कितना, 5 सम हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग कौन से सम की ओर, 6th सम की ओर। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या जरा देख लेते हैं। हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6th सम, क्या है ये, डिस्टेंस ओ ई, वापिस से ओ आया मतलब 0 आएगा, तो हम लोग लिखते हैं इसको द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज कितना है, 0। फिर उसके बाद में एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है हमारा, ओ ई कितना है हमारा, 5 है, ई इज 5। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 0। ये तो हर एक बच्चे, छोटे बच्चे को भी पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्टेंस ओ कॉमा ई इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 5 - 0, तो कितना है ये, 5 यूनिट। यूनिट या यूनिट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको किस में डालेंगे, बक्से के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, डिस्टेंस ओ कॉमा ई, थोड़ा बड़ा ही बना लो, ओ कॉमा ई इक्वल्स टू कितना आया हम लोगों को, 5 यूनिट्स। हमने बक्से में भी डाल दिया। अब चलते हैं हम लोग कौन से सम की ओर, 7th और 8th, बस 2 ही सम बाकी है, और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस, सॉरी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज, पी का कितना है भाई, जल्दी जल्दी देखो, -4। ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ हमारा कौन सा है, जे, जे इज, जे किधर है, ये रहा, तो ये है -2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, यहाँ पे क्या होएगा, जब माइनस का साइन रहेगा तो जो छोटा सा नंबर दिखता है हम लोगों को वो हो जाएगा एक्चुअल में बड़ा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे डिस्टेंस p कॉमा जे इक्वल्स टू, लिखूंगा मैं -2 -4। ये तो माइनस का साइन हमारा कॉमन आता ही है यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हमने लिखा यहाँ 4 +4। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, बड़े का साइन क्या है, प्लस से, तो
तो अगर 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूनिट, यूनिट नहीं यूनिट्स। क्या लिखेंगे हम लोग? यूनिट नहीं यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस P, J इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ठीक है ना। चलो अब हम लास्ट सम के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम कौन से सम पे आ चुके हैं? 8th सम पे सक्सेसफुली आ चुके हैं। तो हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है? जल्दी जल्दी ढूंढो बच्चों। -5 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है हम लोगों का? लास्ट बी है। तो बी का कितना है? 2 है। तो b इज 2। तो विच वन इज ग्रेटर? -5 और -2? तो आई विल से 2 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे सिंपल लिखना है डिस्टेंस q, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 -5 ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 7। क्या हो जाएगा? ये 7। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूनिट, यूनिट नहीं यूनिट्स। ठीक है, और डिस्टेंस q, b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा? 7 यूनिट्स। और इसको हम क्या कर देंगे? बक्से में डाल देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।